नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कपूर और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इशू की जो हर घर से जुड़ा हुआ है। प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम जिसे जम्मू और कश्मीर में लागू करने की बात हो रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एनसी के दफ्तर में, जो रेजिडेंसी रोड पर स्थित है। प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ऐसा कहा उन्होंने। और अगर हम प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं तो प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं, ये कहना था सीएम उमर अब्दुल्ला का। बिल्कुल सही एनालॉजी है, लेकिन सवाल ये है, क्या हम ग्राउंड रियलिटी के लिए तैयार हैं? सबसे पहले बात करते हैं उन स्मार्ट मीटर्स की जिनका इंस्टॉलेशन पूरे जम्मू कश्मीर में एक मैमूथ एक्सरसाइज के तौर पे किया गया था। रियलिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हर दिन हंड्रेड्स ऑफ कंप्लेंट्स हैंडल कर रहा है इन इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स को लेके, स्मार्ट मीटर्स को लेके। कहीं रीडिंग्स गलत आ रही हैं, बिल्स इन्फ्लेटेड हैं, कंज्यूमर्स को लगता है कि सिस्टम अभी ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब सरकार ने कई बार क्लैरिफिकेशन भी दी है इस कि टेक्निकल ग्लिचेस हैं और रेक्टिफाई किए जा रहे हैं, पर ग्राउंड पे प्रॉब्लम अभी भी बरकरार है, वैसी की वैसी। तो जब प्रीपेड मॉडल की बात होती है तो पहले सवाल यही उठता है कि क्या हमने जो पहले एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं, जो सिस्टम को स्टेबलाइज किया या नहीं, और दूसरा, क्या लोगों का भरोसा जीता गया कि नहीं, या उसको बिना उनके लोगों से भरोसा जीते लागू कर देंगे। क्योंकि ये पीपल्स गवर्नमेंट है और हर नए सिस्टम से पहले लोगों को कॉन्फिडेंस लेना एकदम ज़रूरी होता है ऐसी व्यवस्था में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा कि उनकी सिस्टर और उनके आंटी प्रीपेड मीटर यूज़ कर रहे हैं और खुश भी हैं, लेकिन मिस्टर चीफ मिनिस्टर, हर घर आपके सिस्टर और आंट के जैसे इकोनॉमिकली एबल्ड नहीं है। कॉमन मैन के लिए हर रिचार्ज, हर 1 रुपया, हर यूनिट का हिसाब मैटर करता है। गवर्नमेंट का काम सिर्फ प्रॉफिट बनाना नहीं होता, पब्लिक वेलफेयर को इंश्योर करना उनका सबसे बड़ा दायित्व है। और अब आते हैं पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी पर। इलेक्शन कैंपेन की बात करें, इलेक्शन कैंपेन के दौरान एनसी ने एक प्रॉमिस किया था 200 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी। अब्दुल्ला साहब को याद है ये बात। तो सवाल ये है, क्या वो प्रॉमिस पूरा हुआ? और अगर नहीं तो प्रीपेड सिस्टम के डिस्कशन से पहले लोगों को ये भी बताना ज़रूरी है कि इलेक्शन प्रॉमिसेस का क्या स्टेटस है। इसी मुद्दे पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट सज्जाद गनी लोन ने आज एक प्रेस वार्ता की, एक ट्विटर पे उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा, ये अब फ्री इलेक्ट्रिसिटी का इशू नहीं है, ये अब चीफ मिनिस्टर के झूठ बोलने का इशू है। उन्होंने तंज कसा और इसको उन्होंने सीएम साहब का कॉफ़ी एंड टॉफ़ी मूवमेंट कह दिया। मतलब एक ऐसा पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट जहां लोग हमेशा याद रखेंगे। अगला सवाल, क्या जम्मू कश्मीर में 100% मीटरिंग कंप्लीट हुई है? क्या उमर अब्दुल्ला साहब को इसके बारे में नॉलेज है? अगर नहीं हुई है तो प्रीपेड मॉडल लाने का मतलब है कि कुछ लोगों पर पूरे सिस्टम का लोड डाल देना, खासकर उन पर जो ऑलरेडी अपने बिल्स ऑनेस्टली भर रहे हैं। हमें उन कंज्यूमर्स के बारे में भी सोचना है। ये इम्बैलेंस उन कंज्यूमर्स के लिए अनफेयर होगा जो कंप्लाइंसेस तो करते हैं लेकिन बेनिफिट कुछ नहीं मिलता। आज भी वहाँ पावर कट्स हो रहे हैं, लोड शेडिंग हो रही है। अब बात करते हैं थेफ्ट और अकाउंटेबिलिटी की। एक और अनकंफर्टेबल सवाल है ये सरकार के लिए, क्या गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट का ऑडिट किया है? मुझे लगता नहीं अभी तक किया होगा। आज भी जेएनके के कई एरियाज़ में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, वैकेंट प्लॉट्स और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट धड़ल्ले से होती है। बहुत बार लाइनमैन को ब्राइब देकर इलीगल कनेक्शंस चालू रखे जाते हैं। किसी से छुपा नहीं है ये। तो जब तक सिस्टम के अंदर की लीकेजेस बंद नहीं होती, तब तक क्या प्रीपेड या पोस्टपेड दोनों सिस्टम से फाइनेंशियल एफिशिएंसी नहीं आएगी? तब क्लोजिंग थॉट्स पे बात करते हैं अपने इस एपिसोड की। तो दोस्तों, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं और रेवेन्यू इम्प्रूव हो सकता है इससे, लेकिन उससे पहले ज़रूरत है ग्राउंड लेवल ग्लिचेस को फिक्स करने की, लोगों का भरोसा जीतने की और इलेक्शन प्रॉमिसेस फुलफिल करने की। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक कॉमोडिटी नहीं, एक बेसिक राइट है हर एक सिटीज़न का, और सरकार का काम है इंश्योर करना कि हर घर तक वो न्याय और इंसाफ के साथ पहुंचाए।
मैं हूं आशीष कपूर और आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़। जुड़े रहें हमारे से, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें हमारे इस आज के एपिसोड पे अपने सवालों के साथ। और हाँ, सवाल हमेशा पब्लिक के हित के लिए उठाए जाते हैं अर्थ न्यूज़ में। जय हिंद।